नमस्कार साथियों, अगर आपका भी पीएफ कटता है तो पीएफ से रिलेटेड आपको 7 फायदे बताने वाले हैं जो आपके बेहद काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सैलरीड पर्सन के लिए ईपीएफओ की ओर से ईपीएफ खाता खोला जाता है। इसमें नियोक्ता व कर्मचारी की ओर से पीएफ राशि जमा करने के लिए अंशदान किया जाता है। अधिकतर ईपीएफ खाता धारक पीएफ कटने के फायदे से अनजान होते हैं। अगर आपका भी हर महीने पीएफ कटता है तो आप इसके 7 बड़े फायदे ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं मासिक रूप से पीएफ कटने पर आपको कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से कई तरह के लाभ प्रदान किए जाते हैं। ये लाभ लेने के लिए ईपीएफ सदस्यता होनी जरूरी है। अगर आप भी ईपीएफ सदस्य यानी ईपीएफ खाताधारक हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद खास है। दरअसल ईपीएफ खाते के कई फायदे कर्मचारियों को मिलते हैं, जिनसे उनको आर्थिक तौर पर तो मदद मिलता ही है, साथ ही उनका वित्तीय भविष्य भी सुरक्षित रहता है। इस खाते से कर्मचारी नौकरी करने के दौरान से लेकर रिटायरमेंट के बाद तक भी फायदा उठा सकते हैं। तो नंबर 1 है रिटायरमेंट के बाद मिलता है पेंशन लाभ। तो प्रोविडेंट फंड में आपको कई प्रकार के लाभ मिलते हैं और इसमें 2 हिस्सों में पैसे जमा करवा सकते हैं। पहला हिस्सा ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। आपका योगदान एक अलग खाते में जमा होता है, जिसमें 12% तक का हिस्सा कर्मचारी और बाकी का 12% का हिस्सा कंपनी देती है। इस राशि का एक हिस्सा भविष्य में पेंशन के लिए जमा होता है। इस योजना का लाभ 58 वर्ष की आयु के बाद मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 10 वर्षों तक काम करना होता है। पेंशन की न्यूनतम राशि 1000 रुपए होती है, जो जीवन भर की सुरक्षा का हिस्सा है। इस प्रणाली का उद्देश्य कर्मचारियों को बाद में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सेकेंड, कर्मचारियों को होगा नॉमिनेशन का फायदा। हाल ही में ईपीएफओ ने सभी सब्सक्राइबर्स से नॉमिनेशन कराने की सलाह दी है। आप अपने अकाउंट से किसी को नॉमिनी बना सकते हैं। यदि सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को ईपीएफ का पैसा मिल सकता है। यह प्रक्रिया सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न होती है। थर्ड है वीपीएफ में भी कर सकते हैं कर्मचारी निवेश। कर्मचारी ईपीएफ के साथ साथ वीपीएफ यानी कि वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड में भी निवेश कर सकते हैं। वीपीएफ में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी से अतिरिक्त योगदान कर सकते हैं। यह एक स्वैच्छिक निवेश है, जिससे भविष्य में अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा मिलती है। इस तरीके से कर्मचारी अपनी बचत को और बढ़ा सकते हैं। फोर्थ है पैसे निकालने पर लागू होते हैं ये नियम। नौकरी बदलने के बाद ईपीएफ से पैसे निकालने के लिए कुछ शर्तें होती है। अगर आप 2 महीने से काम नहीं कर रहे हैं तो ही पैसे निकाले जा सकते हैं। पैसे ट्रांसफर भी तभी हो सकते हैं जब आप नई नौकरी पाले। यह प्रक्रिया बिना नई नौकरी के पूरी नहीं हो सकती। 5वां है आंशिक निकासी। कुछ खास परिस्थितियों में खाता से कुछ पैसे निकाले जा सकते हैं, जिसे आंशिक निकासी कहा जाता है। जैसे शादी, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब खाते 7 साल पूरे हो चुके हों। एक समय में सिर्फ आधे यानी 50% पैसे ही निकाले जा सकते हैं। घर बनाने, खरीदने या उसे फिर से सजाने के लिए भी पैसे निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा परिवार में किसी की सर्जरी या इलाज के लिए भी निकासी की सुविधा होती है। यह एक आपातकालीन स्थिति में मदद करता है। छठा है ईपीएफ पर इतना मिलता है ब्याज। हर साल आपके योगदान पर ब्याज मिलता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। वर्तमान में सरकार 8.15% की सालाना दर से ब्याज देती है। हालांकि पेंशन फंड पर कोई रिटर्न नहीं मिलता है। जो भी राशि जमा होती है वही अंत में प्राप्त होती है, बिना किसी ब्याज का अतिरिक्त लाभ के। 7वां है लाइफ इंश्योरेंस का लाभ। अगर कंपनी में जीवन बीमा लाभ नहीं है तो कर्मचारी को ईडीएलआई यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना के तहत जीवन सुरक्षा बीमा मिल सकता है। हालांकि इस योजना में कवरेज सीमित होता है और इसका लाभ कम होता है। यह विकल्प तब उपयोगी होता है जब कंपनी की ओर से कोई लाइफ इंश्योरेंस योजना नहीं दी जाती। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।